Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। कहीं कहीं लॉकडाउन खुल गया है तो इसीलिए आशा करती हूँ कि आप सारी सावधानी, सारे प्रिकॉशंस के साथ बाहर निकल रहे हैं और जितना हो सके अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, अपने आसपास वालों को सुरक्षित रख रहे हैं। तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में इस अपकमिंग वीक की वीकली एनर्जीज़ लेके, जिसमें हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप्स के बारे में और आपके करियर और फिनेंस के बारे में, सारे 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए। साथ ही साथ हम जानेंगे क्या गाइडेंस मैसेज आ रहे हैं टैरो की तरफ से, एंजल विजडम्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस आ रही है इस अपकमिंग वीक में जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। Please note that this is a general reading which may or may not resonate with everyone. So please take whatever resonates with you and leave the rest for others. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं वेयर आई पोस्ट डेली मैसेजेस एंड एफर्मेशंस। ऑल्सो पर्सनल रीडिंग्स खुली हुई हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे जो है हम कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी क्वेरीज़ को रिजॉल्व किया जा सकता है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, हम जल्दी ही 500 सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट माइलस्टोन्स फॉर मी एंड फॉर यू। सो जैसे ही 500 सब्सक्राइबर्स हिट होंगे, आई विल डू अ लाइव सेशन विद ऑल ऑफ यू गाइज। तो जितना हो सके इस चैनल को आगे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ। लेट्स मेक अ बिग हैप्पी टैरो फैमिली। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाय लिब्रंस एंड वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। हम स्टार्ट करते हैं आपकी लव लाइफ से, जिसके लिए कार्ड आया है द चैरियट का। नाउ चैरियट कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है लिब्रंस कि आप इस हफ्ते कहीं ना कहीं आपकी मूवमेंट हो सकती है रिलेटेड टू योर लव एंड योर रिलेशनशिप। और राइट, हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ मिलने जा रहे हों या उनके साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हों और आपके अंदर जो एक डिटर्मिनेशन है अपने लव के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप काफ़ी डिटर्मिन्ड, काफ़ी अटैच्ड रहेंगे इस रिलेशनशिप के साथ। आपको कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट भी यहाँ पर है और आप बहुत ही फोकस्ड एनर्जी से भी यहाँ पर चल रहे हैं लिब्रंस इन दिस अपकमिंग वीक रिलेटेड टू योर लव लाइफ। और एक यिंग एंड यांग की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र में आ रही है, जहाँ पे आप मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज़ या फिर कहिए दोनों पर्सपेक्टिव के साथ जो है सोचेंगे, दोनों पर्सपेक्टिव के साथ अपने आप को प्रेजेंट करेंगे कि हाउ अ मैन थिंग्स और हाउ अ वुमन थिंग्स in a same situation। और राइट, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लिब्रंस दिख रही हैं। डेफिनेटली मूवमेंट तो यहाँ पर है और चैरियट कहीं ना कहीं विक्ट्री से भी रिलेटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे चैरियट एक चैरियट इज़ अ मेजर आर्काना। यहाँ पर तो मेजर इवेंट्स हो सकते हैं कि आप एक डिसीजन लेने वाले हैं या फिर आप कुछ डिक्लेयर करने वाले हैं या आप आगे बढ़ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आप अंदर से बहुत डिटर्मिन हैं कि दिस रिलेशन शुड रीच इट्स फाइनल पॉइंट। आप काफ़ी डिटर्मिन हैं उन चीज़ों को लेके, राइट। तो ये सारी एनर्जीज़ मुझे लिब्रंस यहाँ पे नज़र में आ रही हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप विक्टोरियसली यहाँ पे नज़र में आए, आप काफ़ी अच्छी विक्ट्री के साथ यहाँ पे मुझे नज़र में आ सकते हैं। और राइट, तो ओवरऑल मैं अगर देखूँ, अच्छी बढ़िया कार्ड है, ये बहुत अच्छा कार्ड आया हुआ है यहाँ पे उस पर्सपेक्टिव से। तो घबराने वाली एज सच कोई बात नहीं है। यू विल कम आउट एज अ विक्टोरियस पर्सन। और राइट, वहीं अगर मैं बात करूँ आपके करियर से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है वो ये मैसेज देता है लिब्रंस की अगेन दिस कार्ड इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू मूवमेंट। हो सकता है वो लिब्रंस जो कि किसी ट्रांसफरेबल जॉब में है, उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जा सकते हैं। हो सकता है कि उनको फैमिली के साथ ही कहीं ट्रैवल करना पड़ जाए, एक प्लेस से दूसरी प्लेस अपने जॉब के लिए ही।
ट्रैवल करना पड़ जाए अपनी फैमिली के साथ में, बट कहीं ना कहीं वो एक पुराना बैगेज, एक पुराना मेथडोलॉजी, काम करने का तरीका, वो सारा भी अपने साथ लेके चल रहे हैं। सो करियर के एस्पेक्ट में ये कार्ड आया है, तो यहाँ पे ये कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है कि अगर आपका कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर अगर आप किसी न्यू जगह पे जा रहे हैं या एक न्यू कंपनी ऑल टुगेदर अगर आपको मिल रही है, तो वहाँ पे पुरानी मेथडोलॉजीज़ लेकर अगर आप ना जाएं या पुराना काम करने का स्टाइल ना लेके जाएं तो अच्छा है। कभी कभी ये चीज़ें काम आती हैं लिब्रन्स, कभी कभी ये चीज़ें काम नहीं आती, क्योंकि मेरा भी फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ, मेरा भी कॉर्पोरेट बैकग्राउंड रह चुका है एंड मैंने ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली देखी है कि हर एक कंपनी का, हर एक टीम का काम करने का तरीका बहुत अलग होता है। भले ही आपकी प्रोफाइल सेम क्यों ना हो, लेकिन काम करने का तरीका दोनों का अलग होता है। कुछ चीज़ें जो हैं आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं अपनी पुरानी जॉब से या अपनी पुरानी टीम के साथ में, बट हर चीज़, पूरी की पूरी मेथडोलॉजी आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आपको ज़रूरत है अडाप्ट करने की उस नए नेचर में। आपको ज़रूरत है कि आप जिस एनवायरनमेंट में, जिस न्यू एनवायरनमेंट में आप जा रहे हैं, वहाँ पे आप उन्हीं के जैसे काम करें या फिर उनकी मेथडोलॉजीज़ को अपनाएं एंड देन अपने आइडियाज़ को या अपने व्यू पॉइंट्स को आप उसमें ढालने की कोशिश करिए। लेकिन पूरी तरीके से सब कुछ चीज़ चेंज कर देना वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि आप उसमें कुछ नया नहीं सीखते, आप वही पुरानी चीज़ों पे आप स्टिक रहते हो और कुछ क्रिएटिव लेवल नहीं आता उस चीज़ में, कोई डाइवर्सिटी नहीं आ पाती। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप न्यू जॉब में जा रहे हैं या किसी न्यू जगह पे जा रहे हैं, रीलोकेट हो रहे हैं, तो ट्राई एंड बी मोर अडेप्टेबल। अपने आप को थोड़ा सा अडेप्ट करने की कोशिश करिए उस एनवायरनमेंट में। एक एब्जॉर्प्शन एनर्जीज रखिए जहाँ पे आप चीज़ों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएँ, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को, न्यू वर्किंग मेथडोलॉजी को, न्यू टेक्निक्स को, वट एवर इट मे बी, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। ऑलराइट, अगर मैं आपकी गाइडेंस मैसेज की बात करूं तो उसमें आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जब भी आता है, अगेन इट टॉक्स अबाउट मल्टीटास्किंग, इट टॉक्स अबाउट जगलिंग बिटवीन 2 थिंग्स, 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू फील इज important in your life. It can be either professional, between your professional and your personal life, yeah, it can be juggling between 2 very important अपॉर्चुनिटीज़, इट कैन बी जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। मल्टीटास्किंग का भी यहाँ पे ये कार्ड आता है, जहाँ पे आपको हाईली गाइडेंस दी जाती है कि आप एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करें, अपनी प्रायोरिटीज़ को आप सामने रखें। आपको ये गाइडेंस मिली जा रही है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, हर एक की लाइफ में मैं बोलूँगी कि एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से उसको बैलेंस कर रहे हैं। किसी चीज़ में हम ज़्यादा टाइम ना तो नहीं इन्वेस्ट कर रहे। चीज़ सबके पास 24 घंटे होते हैं, एवरीबडी हैज़ 24 आवर्स, नॉट मोर नॉट लेस, लेकिन उन 24 आवर्स को हम किस तरीके से अपने काम में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही आपको स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दी जा रही है लिब्रन्स कि एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करिए। एक अगर आप मल्टीटास्किंग कर भी रहे हैं तो उन चीज़ों को इतनी अच्छे से आप करिए कि आपको किसी को शिकायत का मौका ना मिले, या आप खुद के लिए ही ऐसे आंसरेबल ना हों कि वाई आई हैव डन दिस, ठीक है। तो मेंटेन अ बैलेंस, ट्राई नॉट टू जगल बिटवीन टू मैनी थिंग्स वेयर यू आर you feel cluttered and सब कुछ चीज़ें बिखरी हुई हैं। ऑलराइट, जस्ट स्टे फोकस्ड एंड यही एडवाइस आपको यहाँ पे दी जा रही है लिब्रन्स। सो कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग्स एंड आप इससे कितना रेजोनेट हो पाए हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।